जरा वजी भाई को लाइन डिस्कशन में। विक्रांत जी क्या ख्याल? वजी भाई आदाब, आपको आवाज आ रही है हमारी? यहाँ यूनुस जी है, कामरान इकबाल, तनवीर, बिल्कुल लेके आइए, बिल्कुल लेकर आइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल लेकर आइए। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। मेरा देखिए मानना यही है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी जी कहिए कहिए जी वजी भाई। जी, मेरा इस जो विषय के ऊपर यही कहना है कि देखिए दोनों मुल्कों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन होगा वो उस समय होगा। और अभी जो स्टेटमेंट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि पीछे के कुछ हालात अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स की सेफ्टी का कंसर्न है। बहुत सी टूर्नामेंट वहाँ पे हुई हैं जहाँ पे बायलैटरल सीरीज वहाँ पे जाके नो डाउट दूसरी मुल्क की टीमें खेली हैं, पर दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा नहीं है। और जब हालात अच्छे थे वहाँ तब टूर्नामेंट वहाँ भी टीम खेलने गई है, वहाँ से यहाँ भी आई है। तो ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसमें मैं और मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कद काद बहुत छोटा है इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए। आई थिंक देयर आर बेटर पीपल, देयर आर बिगर पीपल हु कैन टेक वाइजर डिसीजन ऑन दिस कि ये क्रिकेट होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए वहां पे या यहाँ पे। वो डिसीजन जो है वो देखिए सरकारों का है और सरकारें क्या निर्णय लेगी वो बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आई थिंक जो क्रिकेटर है बतौर क्रिकेट हम देखना चाहें इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता है सबसे बड़ा इवेंट है, वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर एशिया कप का मैच हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, वो जरूर सबको एक्साइट करता है वर्ल्ड ओवर। और जैसे दुबई में मैचेस हुए, मतलब दुबई का एक भी सीट जो है वो खाली नहीं जाती है। ये कितना बड़ा मैच होता है। तो हम जरूर बतौर क्रिकेटर ये चाहेंगे कि क्रिकेट हो दोनों देशों में, बट थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर के, देश के हालातों को लेकर के जो है ये बड़े डिसीजन है, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जैसा वो डिसाइड करेंगे एज ए प्लेयर, आई थिंक वी शुड फॉलो वजी भाई, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग बिल्कुल एग्री कर रहे हैं हमारी बात से। आप वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमारा तो मानना ही है कि अगर इस स्टेज पे, आई डोंट नो, इस स्टेज पे ये स्टेटमेंट मेक करके क्या फायदा हो गया? अगर ऐसा कुछ चल भी रहा था तो भी अगर रेलेवेंट बोर्ड को एतमाद में ले लेते, पब्लिक स्टेटमेंट ना देते, सिक्योरिटी टीम भेज के तसल्ली कर लेते। मेरा तो मानना यही है कि बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर आपके हैं, हम तो जाहिर से डिसएग्री करते हैं, लेकिन चले अगर है भी इस टाइम पे पब्लिकली एसीसी के ओहदेदार का जो बीसीआई से, उससे फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा या नफा या नुकसान नहीं है इस वक्त क्योंकि ये डिसीजन अभी के अभी आया है और इसीलिए फिर तो बात करेंगे तो फिर तो रिएक्शन तो आएगा ना, वो रद्द-ए-अमल आया। नहीं, वो बात ठीक है, आप और मैं जितनी मर्जी ये चीजें डिस्कस कर ले उसका फायदा कुछ नहीं होगा, बट इन दी एंड ये इसमें सरकारें जो डिसाइड करेंगी वो होगा और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि जब एक देश की टीम दूसरे देश जाती है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आई थिंक क्रिकेट वाइज वी ऑल वुड लव टू सी इंडिया पाकिस्तान गेम्स, चाहे वो दुबई में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बट जब एक दूसरों के देशों में ट्रैवल करके खेलना है तो वहाँ बहुत सी चीजें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। वहाँ गवर्नमेंट को वो जो है वो पहले श्योरिटी होनी चाहिए कि वो टूर करना सेफ है या नहीं। और बाकी की टीमों के साथ आप वहाँ मैच खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया वहाँ आके खेल के जाए, तो देखिए न्यूजीलैंड भी गई है ना, वहां से वापस गई है। क्यों वापस गई थी वहां से न्यूजीलैंड? क्योंकि उनको कुछ लगा कि तो कुछ चीजें वापस आई भी है ना। मुझे लगता है कि नहीं वसीम भाई देखिए, एंड प्रिसाइसली आवर पॉइंट, मेरा ये मानना है, काश सरकारों को डिसाइड करने दिया होता। एसीसी के ओहदेदार आ गए और कहने लगे बस नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम है, वरना तो सरकारें डिसाइड कर। जी जी विक्रांत, फिर तनवीर से कहूंगा मैं कि वो भी जरा बहुत देर से खामोश बैठे हैं। एसीसी ओहदेदार कह रहे हैं, वो बीसीसीआई सेक्रेटरी भी पता है विक्रांत, वो बीसीसीआई सेक्रेटरी भी हैं। और एक सवाल पूछा गया था एक्चुअली नहीं मैं ये कह रहा था वैसे और एहतियात करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। चूंकि एक एफटीपी आया, नहीं मैं समझता हूं आपकी बात, एक एफटीपी आया था, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। एफटीपी आया इंडिया का, उसमें लिखा था एशिया कप इन पाकिस्तान। वो इंडियन मीडिया में आया कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी। वो सवाल उनसे पूछा गया क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी? उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल कंट्री प्रेफर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं देती है। उन्होंने कहा और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, आप इस लफ्ज को समझिए। उन्होंने कहा ये अनप्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि ये इतने साल से हो रहा है, इसके बियॉन्ड सिक्योरिटी हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। मैं सवाल आपसे ये भी पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान की आउटरीच हुई है?
अगेन क्रिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेट फैन या क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं भाई। इमरान खान साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर, तब क्या हमें लगता था यार शायद दोनों के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी, तब भी नहीं हुई। सो ऐसा वक्त होता रहा है, और मुझे लगता है कि अब अगर हम वर्ल्ड कप पे ही आ जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर हम ही लोग इस पर इतनी चर्चा करेंगे तो अंदाजा लगाइए आपके और हमारे प्लेयर जो हैं वो मैच छोड़ के इन सब बातों पे आ जाएंगे, है ना? विक्रांत भाई वही काश मैं- ऐसा कहने लगा लगा काश था ये कि बात lemon शुरू tart हुई, शुरू बता हो- सकता हूं, वही कहने और लगा था fear of lemon failure tart शुरू हो गया। इसीलिए दिख रहा था। कामरान कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मेरा सियासी प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन तनवीर जी जी जी, और हम तो क्या बस एक से एक आखिरी पॉइंट तनवीर कि हमारा तो पॉइंट ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी तो बात ही खत्म, क्योंकि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, इसलिए बेहतर है। लेकिन ठीक है,